हाँ जी, आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग। और मिलीकन ने क्या किया, तेल की बूंदों को कुहासे के रूप में यानी फुहार के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में आवेशित प्लेटों के माध्यम से, एक छिद्र के माध्यम से, आवेशित प्लेट के एक छिद्र के माध्यम से नीचे की तरफ गिरने दिया। और नीचे की तरफ गिरने देकर उसको दूरबीन से देखा, गिरने की दर मापी और उसकी सहायता से तेल की बूंदों का द्रव्यमान निर्धारित किया। देखो, ये ऑटोमाइजर या कणित्र है। ये क्या करता है, तेल जो है उसकी फुहार फेंकता है कहाँ, कुहासे के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस आवेशित प्लेट पर। और आवेशित प्लेट पे एक छिद्र है, इसके माध्यम से ये बूंदें क्या होती है, नीचे की तरफ गिरती है। अब नीचे की तरफ गिरती है तो उन बूंदों की गिरने की दर जो है वो इस दूरबीन के माध्यम से मिलीकन ने देखी कि ये बूंदें कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है। गिरने की दर मापकर बूंदों के द्रव्यमान को निर्धारित कर लिया। फिर इधर एक्स किरण पुंज लगा हुआ है जो गैसों को, अंदर भरी हुई गैस को क्या करता है, आयनित करता है। और इस एक्स किरण पुंज के द्वारा गैस के आयनन से आयन बनते हैं और वो आयन जो है वो और तेल की बूंदों के मध्य संघट होता है। संघट से क्या होती है, तेल की बूंदें आवेशित हो जाती है। तो गैसीय आयनों और तेल बूंदों के मध्य टकरों से या संघट से बूंदों पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी उपस्थिति में बूंदें नीचे गिरती है। और बूंदों के गिरने की दर को, बूंदों के गिरने को रोका जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है या इनकी गति को धीमा किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तेल की बूंदों का गिरना रोका जा सकता है या स्थिर किया जा सकता है या धीमा किया जा सकता है। जो तेल की बूंदों पर उपस्थित आवेश और विद्युत प्लेटों पर लागू वोल्टता एवं ध्रुवणता, पोलैरिटी कितनी है और वोल्टता कितनी है, ध्रुवणता की प्रबलता पर निर्भर करता है। अब बूंदों की गिरने की दर को रोका जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है या धीमा किया जा सकता है। वो किस पर निर्भर करेगा, एक तो तेल की बूंदों पर, आवेश पर और विद्युत प्लेटों पर लागू वोल्टता और ध्रुवणता पर निर्भर करता है कि वो स्थिर होने वाली है या बूंदों की गिरने की गति धीमी होने वाली है। वो इन दो तथ्यों पर निर्भर करती है। अब विद्युत क्षेत्र की प्रबलता में बूंदों के गिरने की दर का सही निर्धारण करके मिलीकन ने ये निष्कर्ष निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र की
प्रबलता में तेल की बूंदों के गिरने की दर का सही निर्धारण करके मिलिकन ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि तेल की बूंदों पर उपस्थित आवेश यानी विद्युत आवेश वो आवेश का n गुणक होता है। निष्कर्ष निकाला कि तेल की बूंदों पर आवेश की मात्रा Q विद्युत आवेश की, और विद्युत आवेश को दर्शाते हैं E से, विद्युत आवेश की n गुणा होती है। तेल की बूंदों पर आवेश की मात्रा Q विद्युत आवेश की n गुणा होती है। Q बराबर NE, और n यहाँ पूर्णांक है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये साबित कर दिया किसने? मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग के माध्यम से। कणित्र से उत्पन्न कुहासे के रूप में तेल की बूंदें यहाँ पहुँचती है, और यहाँ जब एक्स किरण पुंज से आयनित गैस के आयनों से जब इनकी तेल की बूंदों की टक्कर होती है तो तेल की बूंदों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेशित तेल की बूंदें नीचे की तरफ गिरती है। इनके गिरने को रोका जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है या धीमा किया जा सकता है। वो निर्भर करेगा किस पर? बूंदों पर उत्पन्न आवेश की मात्रा पर और प्लेटों पर लागू वोल्टता और उनकी पोलरिटी पर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है, इस पर निर्भर करेगा कि तेल की बूंदें रुकेंगी, गिरेंगी या धीमी गति हो जाएगी या गति बढ़ जाएगी। फिर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता में तेल की बूंदों के गिरने की दर का सही निर्धारण करके, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता में तेल की बूंदों के गिरने की दर माप करके, और मिलिकन ने निष्कर्ष निकाला कि बूंदों पर उपस्थित आवेश Q की मात्रा विद्युत आवेश E का n गुणा होती है, यानी Q बराबर NE। बूंदों पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q विद्युत आवेश E के n गुणा होती है, और n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। ये तो बात हुई मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग की। अब इसके अंदर जो ये तेल की बूंदें ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, इन तेल की बूंदों पर 3 बल कार्य करते हैं। एक बल कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ, एक कार्य करता है स्थिरवैद्युत आकर्षण बल, अब स्थिर वैद्युत गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, चूंकि ये नीचे की तरफ गिर रही हैं तेल की बूंदें और इन पर ऋणावेश है, क्योंकि यहाँ जो है एक्स किरण पुंज वो जब गैस को आयनित करता है, मान लो कोई सी भी गैस है तो आयन बनते हैं और साथ में निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उन गैस की बूंदों के साथ तेल की बूंदों के साथ चले जाते हैं, तो तेल की बूंदें तो हो जाती है ऋणावेशित और गैस के आयन हो जाते हैं धनावेशित। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, अब तेल की बूंदें जब ऋणावेशित होंगी तो ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ये है नेगेटिव ये है, तो ऊपर की तरफ एक बल कार्य करेगा, वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य कहलाएगा। और तीसरा बल कार्य करता है श्यान बल, यानी
द्रव के बहने का विरोध करने वाला बल श्यान बल या श्यानता तलकर्षण बल, ये 3 बल तेल की बूंदों पर कार्य करते हैं। तो ये था अपना मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग, और ये तेल बूंद उपकरण जो आवेश के मापन के लिए उसने काम में लिया।